सरे ग रे सा गा मा ये रे रे हर सुबह इस यकीन के साथ उठिए कि मेरा आज का दिन मेरे कल से बेहतर होगा, और अगर बेहतर ना भी हो तो मायूस ना हो। बेहतरी की उम्मीद के साथ पूरे दिन अपनी कोशिशें जारी रखिए, क्योंकि उम्मीद का दामन थामे रहने वाले जिंदगी में कभी निराश नहीं होते। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लव यू जिंदगी में। मैं हूं आपकी होस्ट अमृता चौरसिया। आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में कई बार लोगों को पता ही नहीं होता और अक्सर हम इसे इग्नोर कर देते हैं। उस प्रॉब्लम का नाम है ADHD, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये बीमारी ज्यादातर तो बच्चों में होती है, लेकिन कई बार किशोरों में भी देखने को मिलती है। ADHD एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है जो व्यवहार में अति सक्रियता पैदा कर सकता है। इससे ग्रस्त लोग एक काम पर अपना ध्यान केंद्रित करने या लंबे समय तक एक जगह बैठने में बेहद परेशानी महसूस करते हैं। इससे निजात पाने में योग अपनी बड़ी भूमिका निभा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार ADHD विकार से पीड़ित बच्चों पर योग और सांस लेने के व्यायाम का बेहद सकारात्मक असर हुआ है। नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है लव यू ज़िंदगी के इस सेशन में। आज का टॉपिक है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ADHD। ये बीमारी ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है। इसका जो मेन कॉज है वो अभी तक डिफ़ाइन नहीं है। कुछ कहते हैं कुछ जेनेटिक फैक्टर है और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर को डिफ़ाइन करते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? इस बीमारी में बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है। अगर उन्हें किसी काम को करने के लिए कहा जाए तो वह काम को पूरा नहीं कर पाते। तो योग इसमें कैसे हेल्पफुल है, आज के इस सत्र में हम आपको कुछ ऐसी क्रियाएं या अभ्यास बताएंगे जिससे आप ADHD को कंट्रोल या मैनेज कर सकते हैं। पहला अभ्यास त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए खड़े होने की स्थिति में पैरों के बीच 2 से 3 फीट की दूरी बनाएं। श्वास भरते हुए धीरे से अपने दाएं हाथ को ऊपर की ओर उठाएं। अब यहीं पर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को बाईं तरफ ले जाएं। अपने दाहिने हाथ को बाईं तरफ खींचने का प्रयास। अब इस स्थिति में ना रुकते हुए पुनः श्वास भरते हुए मध्यम भाग में वापस आएं। अब इस अभ्यास को हम दूसरी ओर से दोहराएंगे। श्वास भरते हुए अपने बाएं हाथ को उठाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को दाईं तरफ झुकाते जाएं। देखना सामने की ओर है। अब पुनः श्वास भरते हुए मध्यम भाग में वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए हाथ और पैरों को मिलाते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आ जाएं और विश्राम करें। अब हम बैठने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास पर्वतासन। इसको हम बैठने की स्थिति में करेंगे, तो घुटनों को मोड़ते हुए धीरे से बैठने की स्थिति में आएं। अपने नितंब को एड़ी के बीच में रखते हुए अपने दोनों हाथों को घुटनों पर या जंघाओं पर विश्राम करें। यह वज्रासन की स्थिति है। वज्रासन की स्थिति से धीरे से अपने शरीर को आगे की ओर ले आएं। अपने हाथों को कंधे के स्तर पर रखें। अब अपने नितंब को और अपने कंधों को ऊपर की ओर उठाते हुए अपने घुटनों पर और हथेलियों पर समानांतर वजन रखते हुए धीरे से पंजों को अंदर की ओर मोड़ें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को सीधा करने का प्रयास करें। अपने शरीर से
इन्वर्टेड वी की स्थिति बनाने का प्रयास। अपनी गर्दन को दोनों हाथों के बीच में रखें। अब इस स्थिति में कुछ देर बने रहें सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ। धीरे से घुटने मोड़ते हुए पुनः प्रारंभिक स्थिति में आएं। श्वास छोड़ते हुए वज्रासन की स्थिति में बैठें और विश्राम करें। अगला अभ्यास बालासन। बालासन के लिए धीरे से दोनों हाथों को शरीर के सामने जमीन पर रखें। इस स्थिति में पहले श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों और शरीर को आगे की ओर ले जाने का प्रयास। अंतिम स्थिति में अपने माथे को जमीन पर रखते हुए अपने शरीर को कुछ देर के लिए यहाँ विश्राम दें। इस स्थिति में आपकी श्वास सामान्य रहे। जो इस अभ्यास को घुटने मिलाकर ना कर सके वो दोनों घुटनों के बीच में कुछ इंच की दूरी बनाकर कर सकते हैं। अब धीरे से श्वास भरते हुए अपने शरीर को ऊपर की ओर लाएं। दोनों हाथों को जंघाओं पर रखते हुए वज्रासन की स्थिति में विश्राम करें। सिंहासन। सिंहासन के लिए धीरे से दोनों घुटनों को फैलाएं। अपने दोनों हाथों को जंघाओं के बीच में रखते हुए उंगलियों को शरीर की ओर रखें। धीरे से अपने शरीर के भार को हाथों की तरफ लाते हुए आगे की ओर झुके कमर को सीधा रखने का प्रयास करें। इस स्थिति में हम सिम गर्जना करेंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास भरेंगे नाक से और श्वास छोड़ते हुए सिंह की तरह गर्जना करेंगे। टंग को बाहर निकालें और आईब्रो सेंटर पर गेज करें। एक बार पुनः टंग को अंदर लें, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए जिह्वा को बाहर निकालें। धीरे से जिह्वा को अंदर लेते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आएं। वज्रासन की स्थिति में बैठते हुए विश्राम करें। अगला अभ्यास नौका आसन। नौका आसन के लिए पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करें। अपने शरीर को शिथिल करते हुए धीरे से पीठ के बल लेट जाएं। धीरे से दोनों पैरों के पंजों को मिलाएं। हाथों को बगल में रखें, हथेली जमीन की ओर। अब धीरे से दोनों हाथों को जंघाओं पर ले आएं। यहाँ श्वास भरते हुए अपने पैर के पंजों को और गर्दन को उठाते हुए अपने नितंब पर संतुलन बनाएं। अपने शरीर की स्थिति को नौका आसन की तरह रोक कर रखें। अब इस स्थिति में आपको यह 5 सेकंड तक रोक कर रखना है। धीरे से श्वास छोड़ते हुए शरीर को नीचे लाएं और विश्राम करें। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में बैठ जाएं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखें। कमर व गर्दन को सीधा करें। धीरे से आंखों को बंद करें। अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे।
अपने हाथों से षणमुखी मुद्रा बनाएं। पहली उंगली आंखों पर, दूसरी नासिका के बगल में, तीसरी होठ से ऊपर, चौथी उंगली होठ से नीचे रखें। अब धीरे से अपने अंगूठों से कानों को बंद करें। लंबा धीमा गहरा श्वास नासिका से भरें। श्वास छोड़ते हुए भंवरे के समान गुंजन। इसी अभ्यास को 2 बार और दोहराएं। धीरे से दोनों हाथों को पुनः घुटनों पर ले आएं। धीरे से अपनी आंखें खोलें। धन्यवाद। और अब बात डाइट की। आहार विहार का असर हमारे विचार पर खूब होता है, इसलिए जरूरी यह है कि अन्न ऐसा हो जो मन को स्वस्थ रखे। ADHD पीड़ित बच्चों के वर्क और लाइफस्टाइल में सुधार करना बेहद जरूरी है। इस बीमारी को नियंत्रित करने में आहार की भूमिका बेहद अहम है। कई शोधों में इस बात का पता चला है कि ADHD से ग्रस्त बच्चों के खान पान पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये बीमारी ठीक होने लगती है। आज हम बात करेंगे ADHD की, जो है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो बच्चों में देखा जाता है, जिसके सिम्टम्स होते हैं जैसे कि बच्चे को जल्दी भूल जाना, बच्चे का जो नेचर है वो इम्पल्सिव होना, बच्चे का नेचर बहुत हाइपर एक्टिव होना, कंसंट्रेशन नहीं होना, थोड़ा सा चिड़चिड़ाहटपन होना। तो अगर किसी भी प्रॉब्लम आप अपने अगर बच्चे में देख रहे हैं तो ध्यान रखिए वो हो सकती है ADHD की प्रॉब्लम। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? क्या उसके लिए कोई ऐसी रेमेडीज है जिससे हम अपने बच्चों के इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल है, राइट। जैसे कि अपने बच्चे की डाइट पे ध्यान देना, बच्चे की डाइट में हाई प्रोटीन की खान पीन को ऐड करना, जैसे कि आप उनकी डाइट के अंदर आप बाजरा इंक्रीज कर सकते हैं, रागी कर सकते हैं, आप बादाम ऐड ज़्यादा कीजिए, आप वॉलनट ऐड कर सकते हैं, कैश्यू नट ऐड कर सकते हैं, फिश ऐड कर सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, एग्स ऐड कर सकते हैं, मीट ऐड कर सकते हैं। ये सारे ही फूड आइटम्स ADHD की प्रॉब्लम को कंट्रोल और क्योर करने में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। और जैसे कि मैं बोलती हूँ, हमारा जो किचन है वो सबसे बड़ा मेडिकल स्टोर है। तो ब्राह्मणी, जिसको हम देखा गया है सालों से हमारी दादी माँ नानी माँ को बच्चों को देते हुए, तो ब्राह्मणी आपकी ADHD की प्रॉब्लम में बहुत हेल्प करती है। उसके अलावा आप अपने बच्चों की डाइट में सनफ्लावर सीड हो गया, पम्पकिन सीड हो गया, फ्लेक्स सीड हो गया, इन सारी सीड्स को भी ऐड कर सकते हैं। एंड दैट ऑल्सो गिव द न्यूट्रिशन टू द चाइल्ड, जो बच्चे के नेचर को इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और उसके अलावा बच्चे को ज़्यादा आप प्रेशराइज मत कीजिए, बिकॉज वो बच्चा एक ग्रोथ स्टेज पे है। और अगर आपका बच्चा ADHD की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, उसको टाइम दीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए, और इस प्रॉब्लम से धीरे धीरे आप बच्चे को निकाल सकते हैं। और इतना नहीं, कई बारी गेमिंग में भी बच्चों को ADHD की प्रॉब्लम से सुधार देखा गया है। जैसे कि हमारी बहुत गेम्स होती है जिसमें आपको पूरा टाउन क्रिएट करना होता है, माइंड गेम्स होती है, वो भी अपने बच्चों की लाइफस्टाइल में ऐड कीजिए। तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को हम करते हुए इस प्रॉब्लम से अपने बच्चे को बाहर निकाल सकते हैं एंड इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। सकारात्मक सोचना या ना सोचना हमारे अपने मन के नियंत्रण में है, और हमारा मन हमारे नियंत्रण में है।
अगर हम अपने मन से नियंत्रण हटा लेंगे तो मन अपनी मर्जी करेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारे मन में नकारात्मकता के पेड़ उगाए हैं। जरूरत पड़े तो दूसरों की सलाह भी ले और कभी कभी दूसरों की सलाह भी निराशा दूर करने में बेहद मददगार साबित होती है। तो आइए मेंटल हेल्थ से जुड़ी सलाह पर ही आधारित हमारे अगले सेगमेंट की ओर रुख करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अडल्ट ADHD की, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम। और ये मोस्टली बड़ों में देखा जाता है और वो बड़े होते हैं, अडल्ट होते हैं जो बचपन से भी ये कैरी कर रहे हैं। कई बच्चों का तो ADHD बचपन में ही पता चल जाता है और कई बच्चों का नहीं पता चलता और उसके सिम्टम्स बहुत ही सिंपल हैं ऑब्ज़र्व करने को। जो ADHD से सफ़र करते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा मूड डिसऑर्डर रहते हैं और बहुत ही लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं। कई बार आप देखते हैं कि बचपन में आपका बच्चा पास ही नहीं हो रहा या आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा ही नहीं कर रहा, कितनी भी ट्यूशन दिलवा रहे हैं, तो इसलिए तब ज़रूरी है कि आप उसका टेस्ट करवाएं कि कहीं वो अटेंशन डेफिसिट तो इससे नहीं सफ़र कर रहा, क्योंकि वही बच्चा बड़ा होके भी किसी जॉब में नहीं सफल हो पाएगा या एक एंटरप्रेन्योर बन के, एक बिजनेसमैन बन के नहीं सफल हो पाएगा, क्योंकि उसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम जितनी जल्दी हो ADHD को समझ सकें और उसके सिम्टम्स को समझ सकें, क्योंकि वो अडल्ट रूप में ना आ जाएं, और उसका जल्दी से जल्दी समाधान करें, उसको साइकोलॉजिस्ट से मिलें और उस बच्चे को मेन स्ट्रीम में लेके आएँ। जैसे मेरे पास एक पिताजी आए अपने बेटे के साथ और बोले कि ये बार बार मेरा बेटा जॉब बदल लेता है, ये इतना अच्छा है अपनी IT में, अपने इतना अच्छा डिजिटल मीडिया करता है, मगर जब भी किसी कंपनी में जाता है सब लोगों से लड़ पड़ता है या उनको क्रिटिसाइज़ करता है या एडजस्ट नहीं हो पाता। मैं इसको 5 से 6 जॉब में मदद कर चुका हूँ, मगर ये कहीं टिकता ही नहीं है। और उस बच्चे से बात करने से पता चला कि उसको बहुत ही भय रहता है कि वो अपना काम कर पाएगा नहीं, ख़त्म, इनकम्प्लीट तो नहीं रहेगा, और वो बहुत रेस्टलेस रहता था। और ये सिम्टम्स हैं ADHD अडल्ट्स के कि वो बहुत रेस्टलेस रहते हैं, किसी काम में एक बार टिक नहीं सकते, फोकस और कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, उनको एक जगह बिठा के रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत करते हैं, काम में बहुत ही डिले करते हैं, बहुत ही उन्हें इरिटेबिलिटी होती है, बहुत ही उन्हें गुस्सा आता रहता है, और कभी कभी वो एक मूवमेंट के पीछे पड़ जाते हैं। अगर वो पैर हिला रहे हैं तो पैर हिलाते जाएंगे, अगर वो किसी को देख रहे हैं तो वो घूरते जाएंगे, दूसरा बुरा मान सकता है। उनको ये नहीं पता होता कि वो जो घूर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि जानबूझ के घूर रहे हैं, बट एक्चुअली वो किसी इशू से सफ़र कर रहे हैं। तभी हम इन बातें कर रहे हैं ADHD की अडल्ट की, कि जिससे आपको पता चले कि बचपन में ही नहीं बड़े होके भी हो जाता है। उसके जेनेटिक मार्कर्स हैं, बायोकेमिस्ट्री इश्यूज़ हैं, एनवायरमेंटल इशू हैं। अगर आपको ज़रा सा भी लगे कि आपका जो बच्चा है बचपन में या बड़े हो के बहुत ही रेस्टलेस है और बहुत ही वायलेंट है बच्चों के साथ, और बहुत उनको बच्चों को सारा टाइम तंग करता रहता है और ख़ुद भी चीखता चिल्लाता है, अपना सिर दीवार से मार लेता है, इरिटेट होता है, आपको पकड़ पकड़ के हिलाता है और बहुत ही वायलेंट हो जाता है, तो ज़रूरी है कि आप किसी न किसी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर की सलाह लें और बच्चे का इलाज करवाएं, जिससे वो अपने वापस एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो सके। क्योंकि ऐसे बच्चों को एडजस्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर उनकी एक स्पेशल क्लासेस लगती हैं, स्पेशल ट्यूशन लगती है, क्योंकि वो और बच्चों को बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि खुद भी नहीं बैठा जाता और सारा टाइम क्लास में भागते रहेंगे। बड़े हो जाते हैं, किसी जॉब में होते हैं तो सारा टाइम सबको जॉब में डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे बच्चों को सपोर्ट करें और उनकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ को समझें और उनको एक नॉर्मल ज़िंदगी व्यतीत करने का एक चांस दें। ADHD को समझने के लिए आप टेस्ट भी करवा सकते हैं। बहुत सारे ADHD के टेस्ट आते हैं, क्योंकि ज़रूरी है कि हम समझें कि उस इंसान को ADHD तो नहीं है। क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि उस अडल्ट को डिप्रेशन है, मगर ये पता चलता है एक्चुअली ADHD से वो पीड़ित चल रहा है। क्योंकि ऐसे अडल्ट रिलेशनशिप भी नहीं रख पाते किसी भी चीज़ से, अपने आप के साथ रिलेशनशिप, अपने आप को निगलेक्ट करेंगे हर चीज़ में, या रिलेशनशिप उनका वर्क से हो, या रिलेशनशिप उनका खाने से हो, या रिलेशनशिप
रिलेशनशिप उनका एनवायरनमेंट से हो या रिलेशनशिप उनका नेचर से हो, वो किसी चीज़ से रिलेशनशिप रख ही नहीं पाते हैं। तो ज़रूरी है कि हम और कोई लेबल ना दें उन्हें, जैसे डिप्रेशन का लेबल ना दें, मगर समझें कि एक्चुअली रूट कॉज प्रॉब्लम क्या है। और जब पता चलेगा कि अटेंशन डेफिसिट हाइपरटेंशन डिसऑर्डर है, तो हम सिर्फ फोकस करके उसी का हम लोग ट्रीटमेंट ले सकते हैं साइकोलॉजिस्ट के साथ। भाई एक बात तो पक्की है कि अगर समस्या है तो समाधान भी है, जरूरत है तो समाधान को खोजने की। इसलिए हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती और आज का सुकून भी चला जाता है। हर किसी की क्षमता और कमजोरियां अलग अलग होती हैं, इसलिए ना किसी से अपनी तुलना करें और ना किसी के जैसा बनने की कोशिश करें। मकड़ी जैसे मत उलझो गम के ताने बाने में, तितली जैसे रंग बिखेरो हंसकर इस जमाने में। इसी के साथ अपनी जिंदगी को बोलिए लव यू और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।